ये कहानी है एक ऐसी नगरी की जिसे समुद्र ने निगल लिया, लेकिन इतिहास उसे भुला नहीं पाया। एक ऐसी नगरी जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बसाया, जिसका नाम था द्वारका। श्री कृष्ण ने अत्याचारी कंस का अंत किया, लेकिन मथुरा की धरती अब सुरक्षित नहीं रही। जरासंध जैसे दुष्ट राजा बार बार मथुरा पर आक्रमण कर रहे थे। तब श्री कृष्ण ने निर्णय लिया, अपनी प्रजा को लेकर एक नई और सुरक्षित भूमि की ओर प्रस्थान करेंगे। वे समुद्र के किनारे पहुंचे और प्रार्थना की, हे समुद्र देव, हमें एक स्थान दो जहां हम धर्म की रक्षा कर सकें। समुद्र देव प्रकट हुए और बोले, हे माधव, मैं तुम्हें भूमि दूंगा, पर याद रहे, जब धर्म मार्ग से भटकेगा मैं इसे फिर से ले लूंगा। फिर आए विश्वकर्मा, देवताओं के महान शिल्पी। उन्होंने आरंभ किया इतिहास का सबसे अद्भुत निर्माण। द्वारका स्वर्ण महलों से सजी नगरी, कमल के आकार के मंदिर, चमचमाती सड़कों और समुद्री मार्गों से जुड़ा ये नगर समुद्र के बीचों बीच धरती पर स्वर्ग जैसा प्रतीत होता था। धीरे धीरे द्वारका जीवंत हो उठी। हर दिशा में रौनक थी, शांति थी, समृद्धि थी। श्री कृष्ण एक न्यायप्रिय, करुणामय और बुद्धिमान राजा के रूप में सामने आए। रुक्मिणी संग विवाह, सुदामा संग मित्रता, यदुवंश का उत्कर्ष, हर कोना एक नई लीला की गवाही देता था। यह था द्वारका का स्वर्ण युग। लेकिन समय स्थिर नहीं रहता। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और गांधारी का श्राप यदुवंश पर पड़ चुका था। जैसे मेरे पुत्र मरे, वैसे ही तुम्हारा वंश भी नष्ट होगा। ये श्राप धीरे धीरे यथार्थ बनने लगा। यदवों में घमंड और अहंकार पनपने लगा। संघर्ष की चिंगारी भड़क उठी। एक लोहे की गदा, एक अपशकुन और एक विनाशकारी लड़ाई। यदव आपस में भिड़ गए और धीरे धीरे पूरा वंश समाप्त हो गया। श्री कृष्ण ये सब शांत भाव से देख रहे थे। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और वन में ध्यानस्थ हो गए। वही एक शिकारी ने उन्हें हिरन समझकर तीर चला दिया और धरती ने अपने भगवान का अंतिम दर्शन किया। बलराम समुद्र में लीन हो गए और उसी क्षण समुद्र ने भी अपना वचन निभाया। लहरें उठीं, अंधकार छाया और द्वारका, वो स्वर्ण नगरी, धीरे धीरे समुद्र में समा गई। वो मंदिर, वो महल, वो रथों की गूंज, सब सन्नाटे में बदल गए। हजारों वर्षों तक द्वारका एक रहस्य बनी रही। फिर आधुनिक युग में गुजरात के समुद्र के भीतर गोताखोरों और वैज्ञानिकों ने पाए टूटे हुए मंदिर, पत्थर के घाट, समुद्र में डूबे हुए महल और मूर्तियां। ये केवल अवशेष नहीं थे, ये प्रमाण थे कि द्वारका कोई कल्पना नहीं थी। वो सत्य थी, एक दिव्य नगरी, एक लुप्त इतिहास, एक चेतावनी कि जब धर्म डगमगाता है तो समय स्वयं उसे डुबो देता है। द्वारका डूबी नहीं है, वो आज भी हमारे विश्वास में, हमारी आस्था में जीवित है। श्री कृष्ण की वो लीला भूमि जहां शंख की ध्वनि आज भी समुद्र की गहराई में गूंजती है, कहती है, मैं द्वारका हूं, मैं अमर हूं।